हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सेक्शन 60, 61 और 62 के बारे में बात करेंगे। टाइम रहा तो 63 भी देख लेंगे हम लोग। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट की लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, सेक्शन 60 एक सिंपल सिचुएशन को डील करता है। देखिए, अगर डेटर पेमेंट करते हो, डेटर मतलब जिसके ऊपर कर्जा है, अगर मेरी स्पेलिंग गलत हो तो माफ़ करिएगा। ठीक है, डेटर पेमेंट करते वक्त ये नहीं बताता है कि पेमेंट किस डेट के लिए है, पेमेंट किस डेट के लिए है वो ये मेंशन नहीं करता है, और सर्कमस्टेंसेस से भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो क्रेडिटर को ये राइट मिल जाता है। क्रेडिटर मतलब जिसने पैसा दे रखा है, क्रेडिटर को ये राइट मिल जाता है कि वो अपनी मर्ज़ी से पेमेंट को किसी भी लॉफुल डेट के साथ एडजस्ट कर सकता है। दिस इज़ व्हाट सेक्शन 60 सेज। अब देखिए, जिस भी डेट के साथ वो एडजस्ट कर रहा है, भले ही वो डेट टाइम बार्ड हो चुका हो, भले ही वो डेट टाइम बार्ड हो चुका हो, लिमिटेशन से एक्सपायर हो चुका हो, लेकिन फिर भी वो उससे एडजस्ट कर सकता है। देखिए, एग्जाम्पल समझते हैं। देखो, ए बी को 3 अलग डेट देता है, 3 अलग अलग अमाउंट्स के। ठीक है, अब ए बी को 5,000 रुपये पे करता है, लेकिन वो ये नहीं बताता है किस डेट के लिए है। अब बी डिसाइड कर सकता है कि पेमेंट को किस डेट में एडजस्ट करना है। राइट, 61 पे आ जाते हैं, सेक्शन 61 पे आ जाते हैं। देखो, 61 में है कि दोनों पार्टी ने डिटरमाइन नहीं करा है। ठीक है, ऐसे समझते हैं। अगर डेटर भी नहीं बता रहा है और क्रेडिटर भी नहीं चूज़ कर रहा है, बहुत रेयर केस है कि किस डेट में इसको एडजस्ट करना है, तो यहाँ पे लॉ खुद अप्लाई करेगा, लॉ अपने आप को खुद अप्लाई करेगा। लॉ ये कहेगा कि विच एवर इज़ द ओल्डेस्ट डेट, पैसा उससे काटो, उससे एडजस्ट करो। लेकिन अगर आप कहोगे नहीं नहीं, सारे डेट एकदम एग्जैक्ट टाइम एग्जैक्ट डेट के हैं, तो पेमेंट प्रोपोर्शनेटली ही निकलेगा, प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, देखो सेक्शन 62 जो है, सेक्शन 62 क्या बात कर रहा है? सेक्शन 62 बात करता है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता है। वो कॉन्सेप्ट नोवेशन का है। राइट, नोवेशन। देखो, मतलब पार्टीज डिसाइड करती हैं कि ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को रिप्लेस करके न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जाए। ठीक है, ओल्ड से न्यू पे आ जाए, पार्टीज आर डिसाइडिंग। इस केस में आपको ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस करना ज़रूरी नहीं होता है। देखिए, एग्जाम्पल समझते हैं। देखो, ए जो है, ए को पैसे देने हैं बी को, मतलब ए ओज द मनी। ठीक, बाद में ए बी और सी एग्री करते हैं कि सी बी को पेमेंट करेगा इंस्टेड ऑफ ए। ठीक है, इंस्टेड ऑफ ए सी जो है वो बी को पेमेंट करेगा। देखिए, अब क्या होता है, अब देखिए, इसमें ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो चुका है और न्यू कॉन्ट्रैक्ट एंट्री ले चुका है। ठीक है, चलिए सेक्शन 63 पे आ जाते हैं। देखिए, सेक्शन 63 रेमिशन ऑफ परफॉर्मेंस की बात करता है। रेमिशन ऑफ परफॉर्मेंस की बात करता है। देखिए, सेक्शन 63 क्रेडिटर को एक स्पेशल पावर देता है। क्रेडिटर चाहे तो परफॉर्मेंस माफ़ कर सकता है, टाइम को एक्सटेंड कर सकता है, या लेस अमाउंट को एक्सेप्ट कर सकता है। और ये सब तीनों चीज़ें लीगली वैलिड भी हैं। ठीक है, देखिए, एग्जाम्पल समझते हैं। ए बी को 5,000 रुपये का डेट दे रहा है। अब बी डिसाइड करता है कि 2,000 एक्सेप्ट करके बाकी डेट माफ़ कर दिया जाए। अगर बी एक्सेप्ट कर लेता है तो पूरा डेट जो है वो डिस्चार्ज माना जाता है। ये था हमारा सेक्शन 60, 61, 62, 63। आई होप आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो।